मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आपने लीड किया था एक लड़कियों के ग्रुप का जिन्हें आपने फतेह करवाया था एवरेस्ट। कि आप लीड करेंगे इंडियन आर्मी विमेन एक्सपीडिशन जो माउंट एवरेस्ट जाएगा। तो मैंने अपनी मदर से बताया था। वो जो लड़कियां थी वो लड़कियां नहीं हैं, आम लड़कियां नहीं हैं। वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वो वाली लड़कियां हैं जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग जो कमीशन्ड ऑफिसर बनी। और उनके अंदर जो जज्बा है ना, वो खाली माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का नहीं है। उनके अंदर जज्बा है कि कैसे मैं जा कर के दुश्मनों के साथ मुकाबला कर सकूं। तो ये ना उन लड़कियों की कहानी है। ये कहानी है खतरों से खेलने की, साहस से भरी, जिसमें सामना करना था शारीरिक चुनौतियों का और मन के सबसे बड़े डर का। ये कहानी है उन 7 महिला ऑफिसर्स की जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी चोटी पर फतेह किया, कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानी गुसाई माय एडवेंचर क्लब में आज आपके सामने इतनी बड़ी हस्ती को लेके आई हूँ जिन्होंने माउंटेनियरिंग के फील्ड में अपनी ऑन ड्यूटी बहुत सी चोटियों को फतेह किया है। कर्नल अजय कोठियाल सर, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे एक बहुत अच्छी जो कहानी लगी थी वो लगी थी जो जब उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट करते समय एक लड़कियों के ग्रुप को लीड किया था, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बने थे। तो वो स्टोरी आज हम लोग खुद कोठियाल सर के मुँह से सुनेंगे, क्योंकि मैंने भी वो स्टोरी नहीं सुनी है और आप लोग भी मेरे साथ सर के मुँह से वो स्टोरी के बारे में ज़रूर सुनिए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि आपने लीड किया था एक लड़कियों के ग्रुप का जिन्हें आपने फतेह करवाया था एवरेस्ट। वैसे तो आपने कई बार एवरेस्ट फतेह किया है, तो सर मुझे वो कहानी सुना दीजिए। मुझे वो जो लड़कियां थी वो लड़कियां नहीं हैं, आम लड़कियां नहीं हैं। वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वो वाली लड़कियां हैं जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग जो होती है, कहते हैं इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग, वो करने के बाद कमीशन्ड ऑफिसर बनी। और उनके अंदर जो जज्बा है ना, वो खाली माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का नहीं है। उनके अंदर जज्बा है कि कैसे मैं जा कर के दुश्मनों के साथ मुकाबला कर सकूं। तो ये ना उन लड़कियों की कहानी है। पर मेरे को याद है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मुझे याद है जब मेरे को ये बोला गया था कि आप लीड करेंगे इंडियन आर्मी विमेन एक्सपीडिशन जो माउंट एवरेस्ट जाएगा। तो मैंने अपनी मदर से बताया था। तो मेरी मदर ने बोला था कि देख, तेरे पास एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, पर लड़कियां किस तरीके से सोचती हैं, कई बार उसमें तू फंस जाएगा कि तू ना डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो खैर, क्योंकि गवर्नमेंट का टास्क था, आर्मी का टास्क था, तो हमने वो पहले तो एज लीडर एक्सेप्ट करा जाना। फिर जब सिलेक्शन प्रोसेस थी तो वहाँ पे धीरे धीरे मेरे को दिखा कि विमेन स्ट्रेंथ तो एक अलग ही ताकत है। और उसके बाद वो जो 4 5 6 8 महीने जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस हुई, फिर ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर उसके बाद में जब क्लाइंबिंग हुई, उसमें उनको देखा तो तब से मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली विमेन स्ट्रेंथ जो है ना, वो है क्या। और उसके बाद फिर हमने उसी स्ट्रेंथ को लेकर के बाद में कहीं जब यहाँ आए तो यूथ फाउंडेशन के वो भी बनाए कैंप्स लड़कियों के लिए। और उस एक्सपीडिशन के बीच में मेरे को याद है किस तरीके से इन लड़कियों ने अपने हौसले को बढ़ा करके और उस एक्सपीडिशन को कामयाब बनाया। क्या हुआ ये है, जैसे जब माउंट एवरेस्ट जब क्लाइंब करते हैं तो पहले तो आप बेस कैंप से एक्लेमेटाइज करते हो। बेस कैंप से कैंप 1 गए, फिर वापस आ गए, फिर 2 दिन रेस्ट करा, फिर एक दिन कैंप 1 रुके, फिर कैंप 2 गए, फिर वापस आ गए। तो बीच में एक दिन जब हम कैंप 2 जा रहे थे तो एक अवलांच आया। पहले तो हमें लगा बहुत दूर है वो, और वो धीरे 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 पास आता रहा। फिर उसके बाद में हमसे कोई 1 किलोमीटर आगे 3 टेंट थे। तो हम देख रहे हैं उस टेंट में 2 3 आदमी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पहले बाई की तरफ भागने की कि हाँ शायद होता है अवलांच के जोन से हम बाहर हो जाएं। उन्हें दिखा कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, फिर वो दाहिने तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्हें दिखा हम अवलांच को आते हुए देखते हुए कि हम यहाँ से भी नहीं निकल पा रहे, और उसके बाद अवलांच आता है और उनको उठा देता है। काफ़ी डेंजरस था। उसके बाद में वो अवलांच हमारी तरफ आ रहा है,
ये लड़कियां हिली नहीं बिल्कुल, क्योंकि कुंभो आइसफॉल था। अगर थोड़ा सा कहीं ऐसी घबराहट में डगमगाओ, हो सकता है क्रेवास में चले जाओगे। इन्होंने बल्कि उस अवलांच को फेस करके रिकॉर्डिंग करी उसकी, और उसके बाद में अवलांच आया और उसने हिट करा हमको। पर तब तक इतना मुश्किल वाला नहीं था, तो हम बर्फ से पूरे हो गए थे। पर उस दिन मेरे को देखा कमिटमेंट क्या होता है, एक फोकस, ये ओके चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि मेरी लड़की माउंट एवरेस्ट जा रही है, तो वो ना एक अलग ही चीज़ थी। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करूँगा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब बोला कि कई बार पहाड़ों में जब जाते हैं और चैलेंजिंग काम होते हैं, तो उसमें ना खाने की डाइट, कुछ डिसिप्लिन वो बड़े स्ट्रांगली फॉलो करने पड़ते हैं। खाने की डाइट में रिकमेंडेड होता है, क्योंकि नॉन वेज खाना जो है आज हाई कैलोरी मील्स में जो दिया जाता है, पैकेटेड होता है, टिन्ड होता है, अलग अलग प्रकार का, वो खाने से आदमी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो लड़कियां, ऐसी 2 लेडी ऑफिसर्स थी जो नहीं खाती थी नॉन वेज, लेकिन इस एक्सपीडिशन को एक चैलेंजिंग तरीके से लेने के लिए उन्होंने मेरी अपने पेरेंट्स से बात कराई, और मैंने उनको समझाया कि नॉन वेज खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा इसका सक्सेस की तरफ। पेरेंट्स ने हाँ बोला, 3 महीने उन्होंने खाया, उसके बाद दोबारा छोड़ दिया। मतलब ये वो फोकस की बात कर रहा हूँ मैं, रिलीजियस फोकस। तो इस टाइप की टीम थी जो ऊपर गई है। सर कितनी लड़कियों की टीम थी वो? इसमें 7 लेडी ऑफिसर्स थे पहली बार, और 7 के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ी, और उसके बाद सबको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला। सर उसके ड्यूरेशन में कोई और चैलेंजेस जब आप लोग एवरेस्ट फतेह कर रहे थे? हम साउथ कॉल में थे, तो साउथ क्या होता है कि कैंप 3 से जब साउथ कैंप 4 साउथ कॉल समिट कैंप, वहाँ जब पहुँचते हैं तो तकरीबन दिन में 1:30-2 बजे के करीब पहुँचते हैं। उसके बाद में शाम को 6 साढ़े 6 बजे 4 घंटे रेस्ट करा, आप रात को चढ़ना शुरू करते हो समिट के लिए। उसके बाद जब ऊपर पहुँचते हो, फिर वहाँ से नीचे आते हो, क्योंकि एवरेस्ट में चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ऑक्सीजन, बॉटल्ड ऑक्सीजन है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो 1 दिन से ज़्यादा यूज़ हो गई तो उसके बाद ना एक्स्ट्रा मिल नहीं सकती, फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन का एफर्ट है पूरा लेके आने में। तो मतलब ये होता है कि एक अटैम्प्ट होता है, अगर वो अटैम्प्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो आप फेल हो। तो साउथ कॉल में टीम तैयार बैठी है, मैं देख रहा हूँ कि मौसम ख़राब हो रहा है। अब मेरे को वो डिसीज़न लेना है। ये ड्रेस पहन रही हैं लड़कियां आपने कि नहीं हम सबमिट के लिए जा रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने डिसीजन ले लिया कि नीचे जाएंगे तो एक्सपीडिशन फेल, और अगर मैंने डिसीजन लिया कि ऊपर जाएंगे और ट्रेजेडी हो गई तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। और वो ना मेरे को वो भी दिख रहा है कि वो डेवलप हो रहा है, जो वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, वेदर के जो मतलब रेजिस्टेंस होते हैं। अब मेरे को फैसला लेना था, ये सब मेरे को घूर रही थी पूरा कि सर मैंने डिसीजन लिया, सब नीचे चलेंगे। पता, रोते हुए गए सब नीचे। कैंप 2 में रहे 1 हफ्ते, पर ऐसी कौन सी ताकत थी कि टोटली एग्जॉस्ट होने के बाद में जब बाकी सारी टीमें वापस आ गई थी जिन्होंने अटेम्प्ट करना था साउथ कॉल से, ये गई और उसके बाद में चलती रही ऊपर, और जहाँ इनको कहीं डेड बॉडी दिखी ना तो उससे घबराई नहीं, उसको सल्यूट मारा इन्होंने, ये हमारी तरह कोई था, इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जा करके इन सब ने सुबह 6:30 बजे, जब मैं डरा हुआ था कि पता नहीं कौन सी खबर आने वाली है कि हो गया ख़त्म एक्सपीडिशन, वहाँ से आवाज़ आती है, सर मैं कैप्टन स्वयं से बोल रही हूँ और मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप में हूँ। मेरे को तो मज़ा आ गया, मतलब मैं रोने वाला आदमी हूँ, लेकिन बहुत उस दिन तो शुक्रिया हमारे भी सर। आंसू निकले थे बड़े अच्छे बात। सुनने में बड़ा मजा सा आ गया सर इसको। ये मज़े वाली चीज़ है। जी जी। भारतीय सेना का ये पहला ऐसा एवरेस्ट अभियान था जो पूरी तरह से कामयाब रहा। आपने जो लड़कियों के जज्बे वाली कहानी सुनाई, उससे हमें यही सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इन लड़कियों ने हमें ये दिखाया है, और थैंक यू सो मच सर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी लड़कियों को इसी तरह से आगे लेके आएंगे, और जिसे कहते हैं कंधे से कंधे मिलाकर चलना, उस मिसाल को कायम करेंगे। थैंक यू। मैं आखिरी शिवानी के लिए बोलना चाहूँगा, शिवानी गुसाई एक लड़की मेरे को अचानक एक बार उत्तरकाशी में मिली थी जब मैं NIM का प्रिंसिपल था। तो ये मेरे पास अप्रोच लेके आई थी कि सर एक ग्रुप को मैं ट्रैकिंग पे लेके जाना चाहती हूँ, NIM से थोड़ी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या? कहती है 1 रात यहाँ पे रहना है और थोड़ा सा इक्विपमेंट मिल जाए। तब से मैं शिवानी को लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ।
शिवानी जैसे जज्बे, इसमें लड़के लड़की नहीं होते, इसमें शिवानी जैसे यूथ जज्बे अगर चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे ना, तो पक्का हमारा टूरिज़्म सेक्टर, जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है, वो अच्छे तरीके से आगे आएगा। शिवानी आज एक्सपर्ट है, मतलब मैं बोलूँगा एरो एक्टिविटीज़। शिवानी आज एक्सपर्ट है लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। शिवानी आज एक्सपर्ट है एक्वा एक्सपर्टीज़। इसने ग्रुप खोल रखा है, क्लब खोल रखा है। उस क्लब के नाम से ये ना बहुत सारे यूथ को इनकरेज करती है। मेरे पास कितने वो यूथ इसके क्लब से, जब मैं NIM प्रिंसिपल था, कोर्स करके गए हैं। शिवानी ने यहाँ पे सबसे जो चैलेंज जगह है वहाँ से पैराग्लाइडिंग कर रखी है। अगर ऐसे वो एग्जाम्पल हमारे पास में है तो हमें ना इनको ऑर्गेनाइज करना है और अगले स्टेज में लेके जाना है, जो कि सबसे बढ़िया हमारा एम्प्लॉयमेंट का तरीका हो सकता है, एडवेंचर टूरिज्म। ऑल द बेस्ट शिवानी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की, और यूथ को उससे इंस्पिरेशन मिलती है। आप बहुत से लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू सो मच सर। क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों, महिलाओं के अदम्य साहस से भरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए जोश के साथ। बने रहिए हमारे साथ।